वहाँ का एक डीपी प्लान चेंज होने का मामला है, उसमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं ये आपके माध्यम से लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते या 10 दिन पहले कोई पार्टी, मुझे पता नहीं कोई पार्टी थी, लेकिन कान में ऐसी खबर आई कि वो पार्टी जानू पड़ा जैसे मेरे इलाके में वहाँ पे जाके लोगों में रूमर्स फैला रही है। वहाँ पे बता रही है कि यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बनेगा, यहाँ पे एनडी जोन तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता, या फिर सीमेंट्री जैसे स्मशान भूमि का रिजर्वेशन है तो आप लोगों को दिक्कत आएगी, यहाँ पे झोपड़े टूट जाएंगे। ऐसे ये फालतू वल्गन बातें वहाँ पे चल रही थी। लेकिन मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये आने वाले बुधवार को मेरा कमिश्नर के साथ मीटिंग है 2:15 बजे। उसमें बहुत सारे जानूपाड़े के लोग हम लोग मीटिंग करने वाले। मीटिंग का मुद्दा ये है कि जानूपाड़े में 3 रिजर्वेशन है आज के 34 के डीपी शीट में, कि उसमें है सीमेंट्री स्मशान भूमि का एक रिजर्वेशन है, लेकिन वो स्मशान भूमि का जो रिजर्वेशन है वो 68 से होके 84 में, 84 से 91 और 91 से 34 के लिए, मतलब ये कैरी फॉरवर्ड करते आए। ये गए बार जो डीपी में था वही कैरी फॉरवर्ड किया, इसमें कोई नया डाला नहीं है, तो वही आगे तक लगाया। अभी इसमें ऐसा है कि जो मालिक है वहाँ पे, जो लैंड लॉर्ड है, अगर उन्होंने चाहा, अगर उन्होंने वहाँ पे रीलोकेट किया तो वो शायद वहाँ से हटके पीछे के साइड जा सकता है। उसके लिए हम लोग ने करस्पॉन्डेंस चालू किया। मैंने भी अपनी तरफ से डीपी में ऑब्जेक्शन उठा लिया कि यहाँ से ये हटना चाहिए, क्योंकि ये पूरे हमारे जो झोपड़ियाँ हैं, हमारे जो वहाँ पे लोग रहते हैं उसके बीच में है, तो वो शायद समाज में नुकसान दे सकता है। तो हम लोग ने वो पीछे करने की मांग की है। दूसरा जो मुद्दा है एनडी जोन का, तो इसके पहले वो नेचुरल एरिया जैसा बता रहे थे। फॉरेस्ट वाला हमेशा हमको तंग कर देता था, लेकिन हम लोग फॉरेस्ट वाले से बहुत सारे टेक्निकली हम लोग ने लड़ाई लड़ी है और आज वो एनडी जोन हुआ है। तो एनडी जोन होने के कारण वहाँ पे हम लोग तो सुखी है, क्योंकि वहाँ पे एनडी जोन में भी हम लोग डीसीआर में नया रूल आया है कि हम लोग डेवलप कर सकते। एनडी जोन में ऐसा रूल है कि 33 में आप डेवलपमेंट कर सकते हो, 33 वैकेंट पोर्शन रखो, और 33 में आपको जैसे एसडब्ल्यूएम की तुमको बिल्डिंग बनानी है, पीएपी बनाने है, तो वो कर सकते हैं, और जो डेवलप करेगा उसको 100% एफएसआई वहां पे मिलेगा। तो ये एक फायदा है एनडी जोन का। लेकिन उसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि एनडी जोन भी वहां से निकलना चाहिए, जो कि 3500 वहां पे झोपड़ियां है और वो लगभग 40 से 50 साल से वहां पे रह रही है। 2000 के पहले से है वो झोपड़ियां, इनफैक्ट वो 95 के पहले से सभी झोपड़ियां है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वहां से एनडी जोन भी हटाना चाहिए, वहां पे आर जोन ही होना चाहिए। फरवरी में 2016 में जो डीपी शीट आई उसमें वो आर जोन किया था, लेकिन पता नहीं अभी ये मई में जो डीपी शीट नहीं निकली वहां पे वो एनडी जोन कर दिया। तो मेरा आक्षेप है कि वहां से ये एनडी जोन निकलना चाहिए, वहां पे आर जोन होना चाहिए। उसके लिए हम लोग भी 29 जुलाई को लास्ट डेट है, तो हम लोगों ने ये ऑब्जेक्शन उठा लिया है। तीसरी बात, एसडब्ल्यूएम जो लोगों को बता दिया गया कि वहां पे डंपिंग ग्राउंड होगा, तो लोगों को आपकी तरफ से मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि लोग इससे निश्चिंत रहे। बंबई में कोई भी यहां पे डंपिंग ग्राउंड नहीं होगा, ये हाईकोर्ट का आदेश है। देवनार में जो आग लगी उस प्रयास से यहां पे कोई भी डंपिंग ग्राउंड मुंबई में नया होगा नहीं। हमारे यहां पे 3 मुख्यत्वे बड़े बड़े डंपिंग ग्राउंड है, एक देवनार का है, एक हमारा कांजूर मार्ग का है और गोराई का है। तो गोराई, कांजूर मार्ग और देवनार, ये तीनों डंपिंग ग्राउंड हमारे शिफ्ट करने वाले, मतलब बंबई के बाहर, शायद वो एरोली और उस साइड में डालेंगे या फिर अतिरिक्त कहीं पे हिला सकते, लेकिन बंबई में नया कोई भी डंपिंग ग्राउंड होगा नहीं। और रही बात वो जो रिजर्वेशन, एसडब्ल्यूएम फैसिलिटी सेंटर करके एक नया हमारा डीपी में एक रिजर्वेशन दिया है। तो एसडब्ल्यूएम फैसिलिटी सेंटर में ऐसा होता है कि फैसिलिटी हम लोग जो एसडब्ल्यूएम को देंगे, घन कचरा व्यवस्थापन को, शायद उनको हाइवा वहां पे लगेगा, इसीलिए हाइवा का एक वहां पे स्पॉट हो सकता है, या फिर मैकेनिकल वर्क हो सकता है, या फिर प्रबोधन करने के लिए वहां पे हम लोग एक बड़ा एक हॉल मान सकते हैं। तो ये एसडब्ल्यूएम फैसिलिटी सेंटर हो गया, या फिर उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था, उनकी बिल्डिंग हो सकती है। तो लोगों ने डरने की जरूरत नहीं है, और लोगों को किसी ने भी डराने की जरूरत नहीं है कि वहां पे डंपिंग ग्राउंड होगा। डंपिंग ग्राउंड की संज्ञा ऐसी है कि डंपिंग ग्राउंड को कम से कम 200-250-400 एकड़ का प्लॉट होना चाहिए। ये 3-3.5 एकड़ के प्लॉट में कोई भी डंपिंग नहीं होगा, और डरने की जरूरत नहीं। हाईकोर्ट ने वैसे भी आदेश दे दिए कि यहाँ पे बंबई में कोई भी नया डंपिंग ग्राउंड होगा नहीं। तो इस रूल के हिसाब से हमारे जो जानूपाड़ी की जनता निश्चिंत रहे। निश्चित रूप से मैं उनके पीछे हमेशा खड़ा रहूंगा। आदरणीय ठाकुर रमेश सिंह जी उनके पीछे हमेशा खड़े रहेंगे। और जो हम लोग को अच्छा ये लगता है कि डीपी शीट में चेंज होने चाहिए,
यहाँ पे हम लोग को पार्किंग लॉट होना चाहिए, यहाँ पे मार्केट होना चाहिए, यहाँ पे अलग अलग जो साधन होने चाहिए, उसके लिए भी मैंने डीपी में प्रयत्न किए। अभी देखते हैं कि कमिश्नर कितनी हमारी सुनवाई करते हैं या लोगों के फायदे के लिए क्या क्या कदम उठाती है। योगेश जी, आम बात यह है कि आर जोन और एनडी जोन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आम जनता को बताइए कि होता क्या है, एनडी जोन और आर जोन होता क्या है? आर जोन का मतलब होता है कि वो पूरी तरह रेसिडेंशियल जोन है, वहां पे आप एसआरए डेवलपमेंट जल्दी कर सकते हो, उसके लिए जल्दी अप्रूवल मिल सकता है। लेकिन एनडी जोन का मतलब ये होता है कि नॉन डेवलपमेंट जोन, वहां पे डेवलपमेंट नहीं होगा लेकिन आपका स्ट्रक्चर जैसा है वैसे ही रहेगा। तो ये डर तो निकल गया कि हमारा स्ट्रक्चर कभी टूट सकता है, स्ट्रक्चर तो हमारा रहेगा। वहां पे बहुत सारे घर में मैं गया हूं, वहां पे आप देखोगे तो फ्लैट भी फेल हो जाते, इतनी सुंदर इंटीरियर वहां पे कर दी है। तो ये डरने की जरूरत नहीं कि एनडी जोन है तो हम लोग क्यों मतलब यहां पे कुछ होने वाला है। एनडी जोन में भी डीसीआर में इस साल 2034 में नया रूल निकला है कि एनडी जोन रहने के बावजूद भी वहां पे हम लोग डेवलप कर सकते हैं। मैंने इसके पहले भी बता दिया 33 मतलब 33% आप डेवलपमेंट करो, 33% ओपन प्लॉट रखो, फिर उसमें पीजी आरजी ग्राउंड कुछ भी रख सकते हो, और 33% में आप महानगर पालिका या फिर शासन को पीएपी अलॉट कर सकते हो। तो ये तीनों चीज करने के बाद 100% का एफएसआई आपको ये मिलता है। तो एनडी जोन होने के कारण भी किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हमारा घर आज है, कल है, परसों भी रहेगा। ये थे हमारे साथ यहाँ के प्रभाग समिति अध्यक्ष और नगर सेवक योगेश भोई जी, जिन्होंने वो सारी जानकारी दी, वो ऐसी जानकारी दी जो शायद लोगों के लिए कितनी जरूरत है, कितनी आवश्यक है, उस पर अमल करना जरूरी है। हालांकि ये जो शासनिक प्रशासनिक यंत्रणा है वो कितनी सक्सेस है, कितनी कारगर है, उस पर भी उन्होंने एक सवालिया निशान उठाया है। इस पर कौन कितना ध्यान देगा वो आने वाले वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन अमन जायसवाल के साथ सत्यप्रकाश सोनी, मेट्रो मुंबई।